बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज गोभी गोश्त की रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। गोश्त मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है और ये छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं जी। प्रेशर कुकर चूल्हे पे रखते हैं और गोश्त को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है और इसको इसमें डालूँगा। इसके साथ मैंने प्याज़ लिए हैं, तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 प्याज़ थे और उसके साथ 1 पोथी लहसुन की थी। लहसुन भी साबित में डाल रहा हूँ और ये लहसुन जो है, ये देसी लहसुन है, छोटा बारीक जो होता है, बहुत मोटे वाला नहीं है। तो इसके साथ मैंने 3 से 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए और 5-6 मिर्चें ले ली हैं। ये सब मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में और प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब जो बाकी मसाले रहते हैं उनको भी मैं डाल देता हूँ। 1 गिलास पानी डालूँगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी फिर खुश्क भी करना है हमने। गोभी में हमने पानी नहीं छोड़ना है, शोरबे वाली चीज़ नहीं बनानी है। ये 2 इलायची डाल दूँगा, बड़ी इलायची जो होती है, ये वाली मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाला हमने और उसके साथ ये धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया और उसके साथ ये वाला ज़ीरा पाउडर हमने 1 चम्मच डाल दिया। यहाँ पे नमक मैं डालूँगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं तकरीबन 1 चम्मच डाल रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा-सा और भी डाल लूँगा। दड़ा मिर्च मैंने डाल दी है, ये भी 1 चम्मच है। तो ये मसाले मैं डाल के अब इसको मैं एक दफ़ा हिला के इसको मैं बंद कर दूँगा और इसको बंद करने के बाद इसका मैं इंतज़ार करूँगा जब इसकी इसकी सीटी चलने लगेगी, इसका वेट हिलने लग जाएगा, उसके बाद मैं इसको 15 मिनट तक पकाऊँगा। इस गोश्त को मैंने गलाना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं गोभी जो है वो मैंने उसको साफ़ किया है, उसको काटा है। वो क्या किया है वो भी मैं बताता हूँ। ये तकरीबन 15 मिनट इसको मैंने लगा देनी है सीटी। तो दोस्तों, ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, सीटी लग लग चुकी है। इसको अच्छी तरह से बंद करके फिर उसके बाद इसको खोला करें ताकि गैस जो है वो सारी की सारी निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह खुशबुएँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं। तो ये गोश्त हमारा गल गया है, पानी 1 गिलास अभी तक मौजूद है। प्रेशर कुकर जब भी आप लगाते हैं तो उसमें जितना पानी आप डालते हैं वो तकरीबन उतना ही रहता है। तो अब इसको हम किसी खुले बर्तन में डाल के इसका पानी खुश्क करेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं ये गोश्त डाल दूँगा। इसको अच्छी तरह से भुनी लगानी है, मैंने इसको भूनना है क्योंकि अभी तक मैंने ऑयल भी इसमें नहीं डाला है, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये पानी जो है इसको मैं खुश्क कर लेता हूँ और उसके बाद अगला बताता हूँ कि फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है? तो दोस्तों, आप मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो मुझे एक अच्छा-सा कमेंट्स और अच्छा-सा लाइक ज़रूर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन मुझे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालने लगा हूँ। तो ये मैं 3 चम्मच, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि 1 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 1.5 किलो, 1 किलो गोश्त है ना, 1.5 किलो मैंने ली थी गोभी और उसको मैंने साफ़ किया है। साफ़ करके ये देखिए छोटा काट लिया है और ये इस साइज़ का मैंने काटा है, ठीक है? तो आपने ये तकरीबन 1 किलो रह गई है, बाकी इसका जो डंठल वगैरह है वो मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया है। इसको इसकी अच्छी तरह से भुनाई किया करें और जब ये ऑयल छोड़ दे उसके बाद आपने क्या करना है कि वो गोभी इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोभी जो है ये मैंने पानी में भिगो दी थी, यानी इतना पानी इसमें डाला कि ये सारी उसमें मैंने भिगो दी है, उसके बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ।
ये जब आप भिगो देते हैं उसके बाद इसके अंदर जो मिट्टी, धूल, मैल कुचैल होती है वो सारी की सारी साफ़ हो जाती है। लेकिन आप अगर वैसे इसको ऊपर पानी डालते रहेंगे तो इसकी वो मैल ख़त्म नहीं होगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद करता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पानी भी छोड़ जाएगी। इसमें कोई पानी मैंने नहीं डाला, आँच बिल्कुल हल्की कर दी है और ये तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये पानी इसका देख लें जी। ये पानी सारा गोभी ने छोड़ा है, ठीक है? क्योंकि गोश्त का तो पानी मैंने खुश्क कर दिया था। अभी इसको और थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर देता हूँ और इसको तकरीबन 5 एक मिनट हो गए हैं। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह अब तकरीबन काफ़ी हद तक गोभी जो है वो भी पक चुकी है और उसका पानी भी ख़त्म होने को है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करता हूँ फिर एक बार, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये तकरीबन रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये पानी जो है तकरीबन इसका ख़त्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूँगा जी, यहाँ पे इस स्टेज पे आके मैं इस पे ये गरम मसाला 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और इसके साथ ये अपना कसूरी मेथी, खुश्क मेथी जो है ये मैंने डाल दी है। इसको हमेशा मसल के आप डाला करें और ये इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन आप लोगों के लिए रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह, ये देखिए धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद करूँगा ताकि इसका ऑयल जो है वो भी आ जाए और इसका ये जो धनिया मैंने डाला है इसका कच्चापन ये ख़त्म हो जाए। तो आँच बिल्कुल आपने हल्की कर देनी है, बिल्कुल हल्की कर देनी है क्योंकि ये नीचे लगेगी। अब अभी अगर आप लोग आँच तेज़ रखेंगे तो इसको मैं 2 मिनट के लिए ये बंद करूँगा, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए जी, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप लोगों के घरों पे बरसती रहें। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, हर हर बीमारी से आपको दूर करे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।